आप देख रहे हैं दबंग बिहार स्टार टीवी, सही खबर सबके लिए। मैं हूं MM बरकाती। आइए नज़र डालते हैं सीतामढ़ी ज़िला की प्रमुख खबरों पर। दबंग बिहार स्टार टीवी का कार्यक्रम मीडिया चले गांव की ओर। हमारे संवाददाता मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की होने वाली एक एक एक्टिविटी को। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा है, ये है तालाब। आज सीतामढ़ी ज़िला के सुरसंड प्रखंड के रधाव के अंदर वो मौजूद है और वहाँ से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उन्होंने कैमरे में बहुत सारी चीज़ों को कैद किया। तालाब बहुत ज़्यादा है इस इलाके के अंदर, ख़ास तौर पर रधाव पंचायत में आपको बड़े बड़े तालाब देखने को मिलेंगे। हालांकि देखा जाए जिस तालाब के पास इस वक्त वो खड़े हैं और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि रोड जो तालाब के बाजू से गुजरा है, जिसका उद्घाटन पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना जी के हाथों हुआ है, उनके नाम की तख्ती सड़क के किनारे नज़र आ रही है। मगर तालाब दिखाई दे रहा है आपको, मगर तालाब में बाउंड्री नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है ये सड़क ही तालाब की बाउंड्री नज़र आ रहा है। तालाब में बाउंड्री ना होने की वजह से दीवार, जिसको हम और आप छरदीवारी कहते हैं, छरदीवारी ना होने की वजह से बहुत बार घटनाएं हो जाती है। जी हाँ, क्या होता है, बच्चे गांव से निकलकर बाहर या बड़े बुज़ुर्ग गांव से निकलकर बाहर अपने खेत खलियान की तरफ निकलते हैं, या फिर अपने मवेशी को लेकर जब बाहर निकलते हैं तो कभी कभी ये छरदीवारी न होने की वजह से, पांव फिसलने की वजह से उनको नुकसान का अंदेशा हो सकता है। हालांकि तालाब के आसपास काफ़ी कचरा भी नज़र आ रहा है। हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, सफाई अभियान हम सब के लिए कितना ज़रूरी है, इस पर भी ख्याल किया जाना बहुत ही ज़रूरी है। सेंट्रल सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमेशा ये बात कहती है स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान। तो जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे तो कैसे ये व्यवस्था हमारी देश में, हमारे प्रदेश में पैदा होगी। तो आप देख पा रहे हैं तालाब तो आपको नज़र आ रहा है, और तालाब के ही करीब में जो है धार्मिक स्थल मंदिर बना हुआ है, जहां देख रेख के लिए वहां मौजूद हैं बाबा जी, और बाबा जी से भी चर्चा करेंगे। लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि तालाब के आसपास सफाई, क्योंकि तालाब के ही करीब में, तालाब के ही जस्ट बाजू में आपको मंदिर नज़र आ रहा है, जहां पूजा पाठ के लिए भी लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसी जगहों पर किस तरह से सफाई होनी चाहिए। सफाई हर जगह ज़रूरी है, चाहे वो जो जगह हो। यहाँ चर्चा का विषय ये है कि तालाब की बाउंड्री न होने की वजह से, तालाब की छरदीवारी न होने की वजह से ग्रामीणों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना कभी कभी करना पड़ता है। अभी इस वक्त गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन कुछ दिनों में जब बारिश होगी, तो बारिश जब होती है खेत लबालब हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो
तो उसके बाद समझ में ही नहीं आता कि कौन तालाब और कौन जो है खेत है। ऐसे में कभी कभी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। जी हाँ, हमारा मकसद ये है कि तालाब की जो जिम्मेदारी होती है देख रेख की, तालाब से जो रिलेटेड अफसर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, या जो भी जिनके नेतृत्व में ये तालाब बनाए जाते हैं, तालाब की देख रेख की जिम्मेदारियां होती है, क्योंकि इसमें मछली पालन होता है और तालाब के ज़रिए एक बिजनेस को अच्छा खासा जो है पॉपुलर बनाया जाता है इन्हीं तालाबों के ज़रिए। मगर इसमें साफ़ सफाई का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता, बाउंड्री क्यों नहीं होती है? हालांकि होना चाहिए। हमारे चैनल के इस कार्यक्रम के तहत मीडिया चले गांव की ओर, आपके आसपास की कोई भी खबर हो, घटना दुर्घटना हो, आपके कार्यक्रम हो, सम्मान समारोह हो, आप बिला झिझक दबंग बिहार स्टार टीवी रिपोर्टर मोहम्मद महफूज और मुन्ना जी से संपर्क कर सकते हैं। सुरसंड प्रखंड के किसी भी इलाके में कहीं पर भी कोई भी पंचायत, कोई भी वार्ड हो, अगर आपके वार्ड में किसी तरह की परेशानी है, किसी तरह की दिक्कत है और आपको ऐसा लगता है कि ये खबर जाना चाहिए सभी तक, तो आप ज़रूर संपर्क कीजिए। आपकी बात को, आपके काम को दिखाया जाएगा, दर्शाया जाएगा, ताकि पदाधिकारियों का ज़हन उस तरफ मुतवज्जह हो। तो आज आपको लेकर आए हैं सुरसंड प्रखंड के रधाऊ पंचायत के अंदर। आज हमारी चर्चा इस तालाब के बारे में भी हुई, और तालाब चाहे जहाँ पर भी हो, ये ज़रूरी है कि तालाब की बेहतर बाउंड्री हो, तालाब की समय समय पर साफ सफाई होती रहे। और चूँकि जहाँ पर ऐसा नज़र आता है तो आप हमें वहाँ के वीडियोज़ भेज सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ग्रामीणों में भी ये जागरूकता होना चाहिए। वो जैसे चाहते हैं वैसे तालाब के पानी को तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो साफ़ सफाई का ख्याल रखे? वो जैसे चाहते हैं वैसे तालाब का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए, अपने मवेशी के लिए कर तो लेते हैं, लेकिन सफाई उनकी भी जिम्मेदारी है। इस वजह से जो भी लोग तालाब का इस्तेमाल करते हैं, तालाब के पास में रहते हैं या फिर नहीं, तालाब के करीब जो धार्मिक स्थल मंदिर है वहाँ आप पूजा पाठ के लिए जाते हैं, तो खुद आपके हृदय से ये आवाज़ आनी चाहिए कि सफाई हम हिंदुस्तानी की एक जिम्मेदारी है। हमारे बाबा भी है, जरा बाबा से हम बात करते हैं। लाइव सुनिए आप बाबा जी से। प्रणाम बाबा। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? नाम शिवजी दास। शिवजी दास। घर तो यहीं पर है, ग्राम मकलहिया पड़ता है। जी जी। हाँ, तो बाबा यहाँ जो है मंदिर में आप कब से सेवा कर रहे हैं? जब से मंदिर बना तब से हम लोग है यहाँ पर तैयार है सेवा कर रहे हैं। पैसा लेके सेवा कर रहे हैं कि ऐसे फ्री ग्राम से भगवान वैसे गरीबी दुखी में क्या कहे पैसा लेने। तो बाबा आपका रोजी रोटी फिर पेट कैसे पलाता होगा? कैसा हो चलते हैं, कभी मन हो जाता है इच्छा से गाँव घर में चला जाते हैं, कुछ दूसरे चार लिया भगवान को सेवा करते हैं, यही होता है।
तो बाबा आपके सामने जो हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा पोखरी है और चारों बगल अचरा कचरा है, गंदगी है। और यहाँ जो है ये कुछ लोग गांव के स्नान करने भी आती है, लेडीज या जेंट्स। गंदगी पानी है, अभी भैंस ये सब जो इसमें नहा रहा है, धुला रहा है, कचरा पे कचरा। और यहाँ जो हम देखे हैं ये जो है नहाने के लिए घाट है, ये घाट है। घाट तो घाट जो है तो घाट टूटा हुआ है, इस पे मतलब आप किसी यहाँ मछली विभाग के जो जनप्रतिनिधि है जो आते हैं और जाते हैं उनसे बात किए कि नहीं ये तालाब के बारे में? करते हैं, लेकिन वो तो सुनता कौन है। अभी लोग तो कई बार बोला है, हम लोग तो सोचा है कि इस पोखरी हम लोग का कुट्टी में आ जाना चाहिए, हम लोग सोचता है। मतलब ये पोखरी आपके कुट्टी में नहीं है? नहीं है, वो पोखरी में नहीं है। जी जी हाँ, यही सब हम लोग सोचते हैं, गौवा समाज भी सोचता है कि कोई पोखरी इसमें आ जाना चाहिए। जी जी। अब देखिए अब सब भीगते हैं, लेकिन होगा तभी नहीं, हो भी जाता है तो कोई बात करके चला जाता है। तो चाचा आप जो ये पूरा मकनोइया के हिस्सा में ये मंदिर आते हैं और सेवा करते हैं घरे घर जाके और पूजा होता है, तो पूजा के लिए मतलब लेडीज लोग इसमें तो स्नान करती होगी, पानी जल लाती होगी? हाँ जरूर करता है। तो क्या करेगा, मुसीबत से करता है, मुसीबत से कोई भी जगह करना पड़ता है, हर चीज यही से। तो यही बात है, मुसीबत से हर कुछ करते हैं। बहुत हम लोग यहाँ पर बहुत गरीबी है, क्या कहेंगे। हो जाता है तो बहुत भगवान को अच्छा से कुछ नाम भी भगवान के दरबार में होना चाहिए ना। वही तो हम बोल रहे हैं। अभी जो हम देखे पोखरी का स्थिति देखे, और कम से कम चाचा ये कई बीघा के आसपास होगा अंदाज? 4-5 बीघा के अंदाजे होगा ना। अच्छा 4-5 बीघा के आसपास होगा। जी जी। यही बात। तो छठ दिवाली के लिए आप बात किए कि नहीं किए? यहाँ जो आप आगू में है, मान ली अभी जो किसी बच्चा ने आया खेलने कूदने, वो गिर पड़ा, दौड़ते हैं यहाँ पे, जो लोग दौड़ते हैं। कोई जो आदमी बच्चा कोई तो रहता है तो उसको बोला ना पकड़ो, उसको पकड़ो, जैसे तो पकड़ लेता है। ऐसा तो निशिबुल इस बार जीता है तो उसको बोले है, तो निशिबुल बोला कि हम इसको काम करेंगे, लेकिन आप क्या करते हैं अभी तो कुछ नहीं पता चल रहा। तो आपका जो जिला पार्षद है उससे दोबारा फिर आप मिले कि नहीं मिले? हाँ वो आया ही था, लेकिन फिर भी बोला कि हम करेंगे, लेकिन नहीं बोलता है करेगा है तो करेगा, यही बात होता है। तो चलते हैं, हमारी चाची भी एक है, जरा उनसे भी बात करते हैं। हाँ प्रणाम चाची, कथी नाम हवे? हमरा कहै छी। हाँ हम कथी कहब? नाम कथी हवे? राविंदर। यहाँ पे हवा खाए आयल छी कि पूजा उजा करे? हवा खाई छी। अच्छा आराम करे छी। और तो पोखरी जो देखे छी, ये पोखरी के जो दशा है, ये दशा के बारे में यहाँ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है या मछली विभाग से कोई है देख रेख के लिए, या मल्लाह जो है उनसे बात कैली कि ना कैली? की मछली मार ले चल गए, हम तो कथी कही बोला। अच्छा मछली मार लग चल गए, मछली धरे आए। तो चलते हैं, यहाँ पे मठ है और बाबा से भी बात किए हैं और पूरा हम दिखला रहे हैं अपने कैमरामैन के माध्यम से।